अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं इंग्लिश 301 बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 44 में। इस लेक्चर का मेन टाइटल है रिसर्च मेथोडोलॉजी। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूं, ये नोट्स की शेप में हाईलाइटेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ये नोट्स सिर्फ और सिर्फ चैनल के सब्सक्राइबर के साथ शेयर किए जाएंगे, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें ताकि उनके एग्ज़ाम्स भी अच्छे हो सकें। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें फर्स्ट पे है मेकिंग अ प्रिलिमिनरी चॉइस ऑफ मेथोडोलॉजी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव्स, रिसर्च टाइप्स, स्टडीज प्रिलिमिनरी, क्वांटिटेटिव इन नेचर, स्टडीज प्राइमरीली क्वालिटेटिव इन नेचर। आइए वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं। उसके बाद रिसर्च मेथड्स भी हैं, मेक प्रिलिमिनरी चॉइस भी हैं, फॉर्मेट स्टाइल भी हैं, टेक्स्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये तमाम इनके सब टॉपिक्स हैं, मेन टाइटल के अंडर वेरी करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर। आइए वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं। मेकिंग अ प्रिलिमिनरी चॉइस ऑफ मेथोडोलॉजी, इसके अंदर क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन थ्री रिलेटेड कॉन्सेप्ट। नंबर वन पे है रिसर्च पर्सपेक्टिव, नंबर सेकंड पे है रिसर्च टाइप, नंबर थर्ड पे है रिसर्च मेथड्स। रिसर्च पर्सपेक्टिव के अंदर क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव्स के ऊपर बात हो रही है। अ रिसर्च पर्सपेक्टिव एज यूज्ड हेयर इज अ जनरल व्यू एंड यूज ऑफ रिसर्च अप्रोचेस एंड मेथड्स। एक रिसर्च पर्सपेक्टिव जो यहाँ पर यूज हो रहा है, एक आम तौर पर उसमें हम रिसर्च अप्रोचेस और मेथड्स को यूज करते हैं। देयर आर टू मेजर पर्सपेक्टिव, दो किस्म के मेजर पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिसमें क्वांटिटेटिव होते हैं और क्वालिटेटिव होते हैं। द क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव ड्राइव फ्रॉम अ पॉजिटिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी विच होल्ड दैट देर इज एन ऑब्जेक्ट रियलिटी दैट कैन एक्सपेक्ट न्यूमेरिकली। यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या होता है कि आप जो अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स आप ले रहे होते हैं उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं न्यूमेरिकली फॉर्म के अंदर, यानी कि नंबर्स की फॉर्म के अंदर, टेबल्स की फॉर्म के अंदर। स्टेटिस्टिकल डेटा होता है उसको आप ग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म उसमें आ रही होती है, उसमें आप उनको फॉर्म कर सकते हैं। और उसके बरक्स द क्वांटिटेटिव परस्पेक्टिव emphasize study that are experimental in nature, emphasize measurement, search for relationship. If a study use language such as following, it is probably has used quantitative perspective। वेरिएबल्स होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है कि ये सोर्सेज रिलायबल हैं या नहीं है, हाइपोथेसिस होता है, स्टैटिकली सिग्निफिकेंट वगैरह होते हैं। यानी कि जिनको आप न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर सकें वो आपके कहलाते हैं क्वांटिटेटिव, और जिनको आप वेरिएबल और इन सब चीज़ों में कर सकें तो वो क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव्स वगैरह को जो है वो शो, वो भी क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव को शो कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड, qualitative perspective implies a phenomenal view in which reality inherent perception of individuals. Studies delivering from this perspective focus on meaning, understanding and take place in naturally occurring situation। मैकमिलन 1996। ये मैकमिलन ने शायद ये डेफिनेशन दी होगी, इसलिए उनका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है कि क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव जो होते हैं, जो क्वालिटाइज हो सकते हैं, यानी कि जिनकी आप क्वालिटी रिलायबल हैं या नहीं है, इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आ सकें, तो उनको जो है आप क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव्स के अंदर रहते हैं। अब यहाँ पे देखें, तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्वांटिटेटिव प्राइमरी, क्वालिटेटिव फर्स्ट। द रिसर्च बिगन विद अ qualitative approach as the secondary method use the qualitative data as basis for collection interpreting the quantitative data at primary method। यानी कि इसमें ये दिखा रहे हैं कि क्वालिटेटिव डेटा जो होगा वो फर्स्ट पे आप लेकर आएंगे और क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो सेकंड पे आप लेकर आएंगे और प्राइमरी मेथड यूज करेंगे। यानी कि इनका ऑर्डर यहाँ पे डिफाइन किया गया। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव प्राइमरी, क्वालिटेटिव फर्स्ट, क्वांटिटेटिव फर्स्ट। अब यहाँ पे देखें, क्वांटिटेटिव ही प्राइमरी था और क्वालिटेटिव फर्स्ट था। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव प्राइमरी कर दिया और क्वांटिटेटिव फर्स्ट है। द रिसर्च बिगन विद अ क्वांटिटेटिव अप्रोच एज अ प्राइमरी मेथड। यानी कि आपकी जो रिसर्च है वो शुरू होगी क्वांटिटेटिव मेथड पे और वो आपका प्राइमरी मेथड होगा। उसमें आप क्वालिटेटिव फॉलो अप करेंगे, इवेल्युएट एंड इंटरप्रेट द क्वांटिटेटिव रिजल्ट। और इसी तरीके से थर्ड वाला पॉइंट जो है वो इसी ऑर्डर में दिया गया है, क्वालिटेटिव प्राइमरी, क्वांटिटेटिव फर्स्ट। द रिसर्च बिगन विद द कलेक्टिव quantitative preliminary data as a basis for collecting and interpreting the primary qualitative data। Qualitative primary quantitative for the research began with the primary quantitative data using quantitative follow up to interpret the qualitative data। इसको आप तीन चार दफ़ा पढ़ेंगे वन बाय वन इस पॉइंट को, तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। रिसर्च टाइप, द टर्म रिसर्च टाइप इज यूज हेयर टू आइडेंटिफाई द जनरल प्रोसेस अप्रोच। यानी कि यह जो रिसर्च टाइप यूज हो रही है कि एक आम तौर पर जो रिसर्च अप्रोच हम यूज करते हैं उसको रिसर्च टाइप कहते हैं।
Studies primarily quantitative in nature. The following type of research are primarily quantitative in nature. अब ये जो नीचे रिसर्च टाइप दिए हुए हैं ये क्वांटिटेटिव नेचर के होते हैं. अब आपको मजीद क्वांटिटेटिव के रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी. जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूजेस मेथड्स ओरिजिनली अप्लाइड इन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस. यानी कि फिजिक्स के अंदर और बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर जो आप प्रोजेक्ट्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं, जो आप मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज पढ़ रहे होते हैं, वो क्वांटिटेटिव नेचर की होती हैं. In most experiments, the following procedure are used. Sample of subject is selected. They are assigned randomly to experiment control group. A treatment is administered to the experiment group only. यानी कि इसमें क्या होता है कि एक जो है सैंपल सेलेक्ट किया जाता है, उसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ग्रुप जो है वो टेस्ट करता है, उसकी मुख्तलिफ फैक्ट एंड फिगर निकल के आती हैं और उसके ऊपर वो अपनी रिजल्ट्स वगैरह देते हैं. उसके बाद है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज वन ऑफ द फॉलो दैट जनरल प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक जो आम जो प्रोसीजर यूज किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए वो इसके अंदर यूज होते हैं. कैजुअल comparative research. Casual comparative studies are designed to determine the possible cause of a phenomena. Sometimes these studies are called ex post facto research. यानी कि एक जो मफरूज़ा है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो उसके पॉसिबल वजह क्या हो सकती है. यानी कि आप देख रहे हैं जैसे आपको पता चलता है कि भाई डेंगू जो होता है वो एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है, उसके काटने से डेंगू हो जाता है, और एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है उसके काटने से मलेरिया हो जाता है. तो ये पॉसिबल कॉज क्या है, इस चीज़ के पीछे केस क्या होता है, उसके लिए जो रिसर्च वगैरह की जाती है वो कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च होती है. कोरिलेटेड रिसर्च. कोरिलेशन स्टडीज आर डिजाइंड टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल ऑर्डिनरी थ्रू द यूज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट. कोरिलेशन कोफिशिएंट्स को यूज करते हुए जो रिसर्च करते हैं वो कोरिलेशन सर्च की आती है, जैसा कि नेम भी उसका सजेस्ट कर रहा है. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सी होती है. डिस्क्रिप्टिव स्टडी रिपोर्ट फ्रीक्वेंसी एवरेज और परसेंटेजेस वगैरह इसके अंदर आप यूज करते हैं और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कराती है. एवेल्यूएशन रिसर्च क्या होती है. जब आप किसी चीज़ को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, जैसे कि आप देख रहे होते हैं कि भाई कौन से एजुकेशनल प्रोग्राम जो हैं या कौन से प्रोडक्ट हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्थ रखती हैं, आप कैसे बता सकेंगे. जब उनको एवेल्यूएट करेंगे तो ही आप बता सकेंगे ना. मुख्तलिफ फैक्टर्स को लेंगे, उनकी इवेल्यूएशन करेंगे. यहाँ पे देखें आपको बेसिक बेसिक डेफिनेशन दी हुई है, उस चीज़ को आप देख लें. किसी के बारे में आप जजमेंट बता रहे हैं, आप इवेल्युएट करेंगे एंड देन आप रिसर्च का इवेल्युएशन रिसर्च के बाद ही आप इवेल्युएशन के बाद ही उसको बता सकते हैं कि भाई ये ठीक है या नहीं है. जैसे प्रोडक्ट, आप कोई प्रोडक्ट मोबाइल नया खरीदना चाहते हैं तो आप अनबॉक्सिंग वीडियो देखते हैं. अनबॉक्सिंग वीडियो से आप इवेल्युएट करते हैं इन्फॉर्मेशन. हाँ यार ये ऐसा है, इसके बॉक्स के अंदर ये होगा, इस तरीके से चीज़ें होंगी. वो जो बंदा बता रहा होता है आपको उस वीडियो के अंदर पूरा रिव्यू उस प्रोडक्ट का, तो वो क्या कर रहा होता है, इवेल्युएट कर रहा होता है कि उसके सामने वो चीज़ पड़ी होती है, वो इवेल्युएट करके आपको बता रहा होता है. ये एक प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है. तो ये सारी रिसर्च जो थी, ये सब हमने जो डिस्कस की हैं, ये क्वांटिटेटिव नेचर थी. अब हम क्वालिटेटिव नेचर की रिसर्च को देखते हैं. द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च टेंड टू टेक क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव. केस स्टडी रिसर्च, एक केस है उसके आप केस स्टडी रिसर्च कर रहे हैं तो वो क्वालिटेटिव के अंदर आएगी. केस स्टडी इज एन एम्पेरिकल इंक्वायरी. एम्पेरिकल इंक्वायरी क्या होती है. एम्पेरिकल रिसर्च इज रिसर्च यूजिंग empirical evidence. This is also the way of gaining knowledge by mean of direct and indirect observation of experience. अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे जो आपको एक्सपीरियंस हासिल हो रहा है, जो आप रिजल्ट बना रहे हैं वो होता है. और एक चीज़ आपने एक्सपीरियंस उसका कर लिया, उससे जो रिजल्ट आता है, यानी कि रिजल्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एम्पेरिकल इंक्वायरी दैट इन्वेस्टिगेट द कॉन्टेम्परेरी फिनोमिना. कॉन्टेम्परेरी फिनोमिना कौन सा होता है. वन बिलोंगिंग टू द सेम एज लिविंग और ऑकरिंग इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम एक्जिस्टिंग ऑकरिंग एट द प्रेजेंट टाइम कन्फरिंग टू मॉडर्न करंट आइडियाज स्टाइल फैशन डिजाइन एटसेट्रा. ये जो प्रेजेंट फैक्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर जो आप फिनोमिना बना रहे होते हैं वो कॉन्टेम्परेरी फिनोमिना कहलाता है. Within it is real life context when boundaries between phenomena and context are not clearly evident and which multiple source of evidence are used. आप यानी कि एम्पेरिकली ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कॉन्टेम्परेरी फिनोमेना को लेते हैं और मल्टीपल सोर्सेज को यूज़ करते हुए, मल्टीपल एविडेंस को यूज़ करते हुए रिसर्च करते हैं, वो क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है और कॉज स्टडी रिसर्च कहलाती है. इथनोग्राफिक रिसर्च कौन सी होती है. इथनोग्राफिक रिसर्च इज अ स्पेशल टाइप ऑफ केस स्टडी रिसर्च. इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ केस स्टडी बिकॉज इट यूज द थ्योरीज एंड मेथड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑफ स्टडी द कल्चर ऑफ स्कूल्स एंड क्लासरूम. अब ये होती केस टाइप स्टडी है, लेकिन ये मुख्तलिफ क्यों होती है कि इसके अंदर जो मेथड यूज़ किया जाता है वो एंथ्रोपोलॉजी का मेथड यूज़ किया जाता है. अब एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है कि एंशियंट टाइम में आप देखे होंगे जैसे डार्विन की थ्योरी थी कि इंसान पहले बंदर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इवेल्युएट होते हुए इंसान बन गया. अब इस्लामी पर्सपेक्टिव से हम उसको नहीं मानते क्योंकि हमें पता है कि हमारी तख्लीक कैसे हुई है. अब ये थ्योरी है. अब आप इसमें रिसर्च करें कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी किस तरीके से हम जो है इंसान वजूद में आया है, सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए. क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो अपना एक कॉन्सेप्ट दे दिया ना, और वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है कि डार्विन थ्योरी थी, पहले बंदर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इवेल्युएट होते, जैसे डायनासोर खत्म हो गए, फिर दूसरी चीज़ें खत्म हो गई, एक वक्त आएगा इंसान भी खत्म हो जाएगा. तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी, अपना एक चूरन है जो वो बेच रहे हैं.
तो आप स्टडी करें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान किस तरीके से बना, जैसे मिट्टी से बनाया गया, फिर उनको फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको, अब जैसे डार्विन का नाम लेते हैं आपके ज़हन में पूरी चीज़ें खुद ब खुद आ गई, इसी तरीके से इंसान की जो तख्लीक है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपके ज़हन में इतना पक्का अकीदा होना चाहिए आपका, वो आपके ज़हन में फ़ौरन आए, ना कि डार्विन आए। एक्शन रिसर्च क्या होती है? मोस्ट एक्शन रिसर्च डॉक्यूमेंट डील विद हाउ एन एजुकेशनल प्रॉब्लम वाज आइडेंटिफाई, अंडरस्टूड एंड सॉल्व बाय प्रैक्टिशनर। एक्शन रिसर्च ये होती है कि भाई कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम की एग्जांपल ले लें कि एजुकेशनल प्रॉब्लम चल रही है कि स्कूल के अंदर किस तरीके से आइडेंटिफाई हुई, फिर उसको समझा गया और प्रैक्टिशनर्स जो है जो प्रोफेशनल्स हो गए उन्होंने उसको सॉल्व कर दिया। रिसर्च मेथड्स की बात हो रही है कि कौन कौन से रिसर्च मेथड जो हैं वो यूज़ होते हैं। 5 मेथड जो हैं टिपिकली यूज़ होते हैं, उसमें क्या है? टेस्ट एंड मेजरमेंट। टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड एंड मेजरमेंट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ चेंज, यानी कि आपने मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए और उनके रिजल्ट को मेजर कर लिया और आपको पता चल गया क्या चेंज आया। इंटरव्यूज, आपने मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू किए एक सर्टेन टॉपिक के ऊपर कि उनकी ऑब्जर्वेशन उस पर क्या है, उनकी परसेप्शन उसके बारे में क्या है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप रिसर्च करते हैं, सर्वेज आप मुख्तलिफ करवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप रिसर्च कर रहे होते हैं। मेक प्रिलिमिनरी चॉइस, द प्रोसेस एक्सप्लेन हेयर, अज्यूम दैट डेवलपिंग द प्रोस्पेक्टिव यू विल मेक ओनली अ प्रिलिमिनरी चॉइस दैट मे बी लाइफ फॉलोइंग, यानी कि एक्सपेरिमेंट कितने किए, कोसाई एक्सपेरिमेंट कितने किए, कैजुअल कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें जो मेथड यूज़ हुए हैं उनके फैक्ट एंड फिगर यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इंटरव्यूज़ में क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, सर्वेज के रिजल्ट क्या है, डॉक्यूमेंट टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाई जा रही है। उसके बाद समरी दिखाई जा रही है, बोथ टाइप ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, की कॉन्सेप्ट क्या है, वेरिएबल किए, कंट्रोल्ड किए, रिलायबल इन्वायरमेंट में किया, हाइपोथेसाइज किए, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मेथड लिए, मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग, सोशल कंस्ट्रक्शन हुई, कॉन्टेक्स्ट क्या था, सिचुएशन क्या थी। तो ये एक समराइज फॉर्म में आपको दिखाया गया है। पिछले लेक्चर आपने अगर पढ़े होंगे तो उनमें वेरिएबल, कंट्रोल, ये सारी चीज़ें, हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ रही होंगी। एक दफ़ा देख लें, समझ में आ जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, वो हाईलाइट कर दी, आपको बता दी। बाकी ये फॉर्मेट दिया गया है कि टाइटल कैसा होगा, मार्जिन कैसे होंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इजीली आप कर सकते हैं ये सारी सेटिंग, जब आप बना रहे होंगे आगे जाके, जब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन दिखाई हुई है कि रिसर्च थीसिस प्रॉपर्ली इंक्लूड क्या होता है, नॉर्मल जो एक कॉमनली एक जनरली रिसर्च फॉर्मेट होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले टाइटल पेज होता है, फिर इनर पेज होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट होता है, डेडिकेशन, एक्नॉलेजमेंट, कंटेंट लाइन, चैप्टर 1 2 3 4 5, बिब्लियोग्राफी, अपेंडिसेस, और ये सारी चीज़ें होती हैं। पिछले लेक्चर में हमने इनको डिटेल के साथ डिस्कस भी किया। तो ये था आज का लेक्चर, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आप इसको खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। 90% लोग ऐसे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, 10% सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारी पूरा अटेंशन उन्हीं की तरफ होता है, हमारे जो 10%, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो हमें वैल्यू देते हैं तो हम उन्हें वैल्यू देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इससे हम भी मोटिवेट हों, कम्युनिटी ग्रो करेगी, तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे। फाइनल टर्म आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड फाइल प्रिपेयर करके अपने चैनल पे उसकी वीडियो हम डालेंगे, और जो सब्सक्राइबर होंगे उनके साथ शेयर भी कर लेंगे। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको आपके एग्जाम के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक